प्रकल्पग्रस्तों के नेता और किसानों के मसीहा दीबा पाटिल की पुण्यतिथि पर आज नई मुंबई में उन्हें सामाजिक उपक्रमों के जरिए याद किया गया। नई मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था ने दिवंगत दीबा के स्मृतियों को उजाला देने बाइक और कार रैली निकाली और जनता के बीच उनके योगदानों का संदेश दिया। वहीं संध्या समय सिडको प्रदर्शन केंद्र में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में सैकड़ों प्रकल्पग्रस्तों और नई मुंबईकरों ने अपने मसीहा को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदानों के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। प्रकल्पग्रस्त नेता दशरथ भगत के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक, युवा नेता संदीप भगत, पूर्व नगर सेविका फसीबाई भगत, बैजंती भगत और सैकड़ों की संख्या में छात्र, युवा और प्रकल्पग्रस्त मौजूद रहे। यहाँ युवा नेता निशांत भगत ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए दिवंगत दीबा पाटिल के संघर्ष गाथा और उनके बलिदान की जानकारी दी। इस अवसर पर दीबा पाटिल की स्मृतियों को उजाला देने और उनके कार्यों से प्रेरणा जगाने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए सैकड़ों विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और बैग देकर सम्मानित किया गया। वहीं वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद बुजुर्गों को छाते वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुंबई, थाने, रायगढ़, पनवेल और नई मुंबई के सैकड़ों प्रकल्पग्रस्त, मच्छीमार और किसान संगठनों के प्रतिनिधि, कार्यकर्ता और प्रकल्पग्रस्त शामिल हुए। पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक ने यहाँ दीबा पाटिल को याद करते हुए कहा कि दीबा पाटिल नई मुंबई की पहचान है। उनके संघर्ष और प्रयासों के कारण ही नई मुंबई की प्रगति हुई है और प्रकल्पग्रस्तों को 12.5% योजना का लाभ मिल सका है। संजीव नाइक ने कहा कि नई मुंबई एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल का नाम मिलना ही चाहिए, बस हमें इस फैसले का इंतजार है। उन्होंने युवाओं से यहाँ पैदा हो रही तमाम नौकरियों का लाभ उठाने का भी आह्वान किया। आज लोक नेता दीबा पाटिल जी की पुण्य स्मृति दिन है। हमारे ज्येष्ठ सहयोगी दशरथ जी भगत जी और उनके संस्था के माध्यम से हर साल अलग अलग तरीके के कार्यक्रम का आयोजन होता है। आज जो बच्चे एसएससी और एचएससी में उन्होंने अपने नाम पर अच्छा काम किया है, अच्छे परसेंटेज मिले हैं, उनका सम्मान, अपने ज्येष्ठ नागरिकों को छाता बांटकर उनका सम्मान, और जो तमाम तीनों प्रभाग में समाज सेवा के दायरे में आकर उन्होंने हरदम अपना नाम लोगों तक लेके जाने का काम किया है। आज खुशी है कि नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट अभी लास्ट अंतिम जो उसका टप्पा है, उसका जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, हमारे जानकारी के मुताबिक आने वाले 2 महीने में इसका माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन होगा और देश को एक नया एयरपोर्ट मिलेगा। दीबा पाटिल ये एक सिर्फ नाम नहीं था, ये सिर्फ एक नेतृत्व नहीं था, तो ये एक चालना थी, एक विचार था, और वो विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम मेरे सहयोगी दशरथ जी कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आने वाला कल नवी मुंबई का है। मुंबई के साथ ये नवी मुंबई आगे बढ़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 5 ट्रिलियन का जो सपना है वो पूरा करने में बड़ा योगदान नवी मुंबई शहर देगा। नवी मुंबई की जनता को नौकरी हो, बिजनेस हो, बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिलने का ये सुनहरा मौका है। मुझे लगता है इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। खासकर जो हमारे बच्चे हैं जो आगे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। तो वो आगे आए और अपने अच्छे सोच विचारधारा के साथ में आगे बढ़कर अपने खुद को और परिवार को और देश को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दें।
वहीं दीबा पाटिल की पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने वाले दशरथ भगत ने अपने संबोधन में दीबा पाटिल का अभिवादन करते हुए कहा कि प्रकल्पग्रस्तों के मसीहा, किसानों का हक दिलाने वाले आधार स्तंभ और नईम्बई की पहचान दीबा है। आज के कार्यक्रम में युवाओं, विद्यार्थियों को सम्मानित कर हमने दीबा पाटिल के इसी अतुलनीय योगदान और संघर्षों की याद दिलाने और छात्रों में प्रेरणा जगाने का प्रयास किया है। दशरथ भगत ने कहा कि नईम्बई एयरपोर्ट पर दीबा का नाम दिए जाने की मांग कायम है और यह एक दिन होकर रहेगा। दीबा पाटिल साहब ये किसान, देश का किसान और यहाँ के श्रमिक, देश का श्रमिक उनका नेता है और उस नेता का नाम नईम्बई एयरपोर्ट को लगना चाहिए, यह हमारी मांग है और जल्द से जल्द होगा, यह हमारा आशा है। एक उनकी स्मृति दिन, उनका स्मृति है, उनका विचार है, ये विचार की प्रेरणा हमेशा रहे, वो विचार हमेशा रहे। इसीलिए इस दिन हमने जो सीनियर सिटीजन्स है उनका सम्मान और जो यहाँ के जितने स्टूडेंट है जिसने अच्छा मार्क्स लिया है उनका भी हमने यहाँ सम्मान रखा है उनके इस दिन के अवसर पर। हमारा ये प्रयास है कि यहाँ के जो यंग है, विशेष करके विद्यार्थी स्टूडेंट, उनको दीबा पाटिल सहित इस देश के जितने थोर विचारवंत और युग पुरुष है उनकी विचारधारा क्या है, उनकी समाज प्रति उनका योगदान क्या है, उनके विचार की प्रेरणा क्या है, ये निमित्त है। ये जो कार्यक्रम है दीबा पाटिल साहब का जो स्मृति दिन है, इसके जो कुछ मकसद है, ये मकसद एक पहला मकसद ये है कि ये जो जब तक नामकरण नहीं होता है तब तक ये जो संघर्ष है, ये जो आवाज़ है, ये साउंड है, ये वैसा ही रहेगा। एक दूसरी बात, जो विद्यार्थी है उनको भी जानकारी होना चाहिए कि दीबा पाटिल एक यहाँ का जो भूमिपुत्र है, वो भूमिपुत्र, वो देश का शेतकरी और किसान का वो नेता है, उनका नाम एयरपोर्ट को जाना ये देश का सम्मान है। देश का जो शेतकरी है, किसान है, उनका सम्मान है और जो श्रमिक है देश का, उनका सम्मान है। और उनकी विचारधारा, उनकी जो त्याग की विचारधारा, सामाजिक विचारधारा, एक संघर्ष की विचारधारा, जो फंडामेंटल राइट्स मिलने की जो विचारधारा है वो विद्यार्थियों को मिले, इसीलिए ये विद्यार्थी को हमने सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।